हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे बच्चे। तो चलिए बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, और हमने देखा था इस चैप्टर में कि 4 कैटेगरी हैं जिसमें रेशियोज को कैटेगराइज किया गया है। जिसमें से पहली कैटेगरी है बच्चे लिक्विडिटी रेशियो या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जो कि बताता है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब होता है बच्चे कि कंपनी की जो करंट लाइबिलिटी हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, यानी जिन लाइबिलिटीज को कंपनी ने एक साल के अंदर अंदर पेड आउट करना है, उनको पे करने की कैपेसिटी कंपनी की कैसी है, ये बताता है। ठीक है, जिसमें हमें 2 रेशियो डिस्कस करने हैं, एक तो करंट रेशियो और एक लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला था या है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, और इसकी जो आइडियल सिचुएशन है दैट इज 2:1, यानी 2:1 अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो है तो ऐसा माना जाता है कि वो कंपनी बहुत सुप्रीम कंडीशन में है। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज की वीडियो में हम लोग बहुत स्पेशल केसेस जो करंट रेशियो के रिगार्डिंग होती हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन थे जो करंट रेशियो से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो हमने डिस्कस कर लिए। बट जो स्पेशल केसेस हैं जहां पर थोड़ी बहुत हमको मैथमेटिकल अप्रोच लगानी पड़ेगी, थोड़े से क्वेश्चन बहुत घूमे हुए होंगे, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आप क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, that a company had current assets of rupees 4,50,000 रुपया and current liabilities of rupees 2 lakh. Afterwards it purchased goods for rupees 30,000 on credit. Calculate current ratio after the purchase. ठीक है, ये बच्चे हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है और हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, जो कि हम होंगे नहीं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। किसी कंपनी की करंट एसेट्स क्या है, 4,50,000 रुपया। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 2 लाख रुपया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, इट परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट, यानी इसने उधार में 30,000 रुपए के गुड्स खरीदे और गुड्स को खरीदने के बाद कंपनी का करंट रेशियो क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटीज। अब अगर ये परचेज ना करता तो हम सिंपल तरीके से करंट एसेट्स हमको दे रखी है 4,50,000 रुपए की, वो ये रखते, करंट लाइबिलिटी हमको दे रखी है 2 लाख की, वो रखते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या घुमा दिया, कह रहा कि दिस कंपनी हैज परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 इन क्रेडिट। उधार में ये कंपनी 30,000 की गुड्स खरीद लाई। गुड्स का मतलब क्या हुआ भाई, स्टॉक हुआ। स्टॉक कैसी एसेट्स है, करंट एसेट्स। अब जरा सोचो ना, आप गुड्स लेके आओगे, वो करंट एसेट्स का पार्ट है ना, तो गुड्स लेने से आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी और एसेट्स भी बढ़ेगी अगर आप उधार में खरीदते हो। नहीं भाई, अगर आपने 30,000 का उधार में सामान खरीदा तो सामने वाले को 30,000 देना पड़ेगा ना कभी ना कभी। एग्जैक्टली तो जो आपकी लाइबिलिटी है इट विल बिकम 2 लाख तो ही है, 30,000 की और पैदा हो गई तो लाइबिलिटी बन गई 2,30,000 रुपए की। आपको बात समझ में आ रही है, 2,30,000 की आपकी लाइबिलिटी बन गई। लाइकवाइज जो एसेट्स आपकी 450 की थी उसमें 30,000 रुपए का स्टॉक और आ गया, तो भाई एसेट्स आपकी 480 की बन गई। यानी समझने वाला मुद्दा यह है कि जब भी हम गुड्स खरीदते हैं उधार में, मैं बोल रहा हूं उधार में, नगद की बात नहीं कर रहा, जब हम गुड्स खरीदते हैं उधार में तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज होती है, और लाइबिलिटी भी कौन सी वाली, करंट लाइबिलिटी, और साथ में जो करंट एसेट्स है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसका यह मतलब हुआ कि जो 450 की हमारी एसेट्स पहले थी उसमें 30,000 का स्टॉक या गुड्स जिसको आप कह रहे हो उसका इजाफा हुआ, बिल्कुल। और साथ साथ जो लाइबिलिटी हमारी पहले 2 लाख की हुआ करती थी, साथ में हमने 30,000 का अगर उधार में खरीदा तो ये भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी बाय 30,000। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल। नाउ इट विल बिकम 480 एंड इट विल बिकम 2,30,000। ठीक है बात। चलिए अब डिवाइड अगर आप करेंगे तो ये 4 0 कैंसिल हुए। अब 39 को आपने यानी 48 को डिवाइड करना है बच्चे, 23 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ रहा है 2.08 है ना, द आंसर इज 2.08 रेशियो 1। ये आपका रेशियो है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब मेरी एक बात और सुनो, यही बात ना अगर क्वेश्चन ने कही होती करंट एसेट 450 की है, करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए की है, इट परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 इन कैश, इन कैश लिखा होता तो ना तो करंट एसेट्स बढ़ती ना करंट लायबिलिटी बढ़ती। क्या बोल दिया मैंने ऐसा, मैं कह रहा हूं कि अगर ये जो 30,000 की गुड्स हैं जो आप उधार खरीद के लाए हो, अगर आप इनको कैश में लेके आते ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना तो करंट एसेट्स बढ़ती ना करंट लायबिलिटी बढ़ती। क्यों भाई, क्यों नहीं बढ़ती? अच्छा, आपको लग रहा होगा करंट एसेट्स बढ़नी चाहिए, तो करंट एसेट्स चलो पहले कितने की थी, 450 की। अगर आप स्टॉक लाए 30,000 का
तो पता चलो जुड़ गया, तो आपका 480 का हो जाना चाहिए एसेट्स, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नगद खरीदा ना आपने, तो नगद खरीदा तो 30,000 गए भी तो होंगे साथ में। भाई नगद मतलब क्या हुआ, मेरी जेब से 30,000 चले गए, 30 का सामान आ गया, तो बात तो वही हुई। तो अगर अगेन आपको 30,000 कैश माइनस करना पड़ता, तब कितना आंसर आता, 485 आता ना, बिल्कुल, तो फर्क नहीं पड़ता। और लाइबिलिटी तो इंक्रीज होती नहीं, क्योंकि वो उधार है ही नहीं, वो तो नगद है, तो नगद के मामले में कहां से लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि अगर क्रेडिट में खरीदोगे तो दोनों जगह इंपैक्ट पड़ता है, करंट एसेट्स भी इंक्रीज होगी और करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। आई बात समझ में? चलो फटाक से आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता है कि करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी वर ₹1,75,000 एंड इट्स करंट रेशियो वाज 2:1. इट पेड ₹30,000 टू अ क्रेडिटर. कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट। ठीक है, आफ्टर द पेमेंट वी हैव टू फाइंड आउट द करंट रेशियो। नाउ बात क्या है कि करंट लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज 1,75,000, बढ़िया, करंट रेशियो 2:1 है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, कंपनी एक 30,000 रुपए की पेमेंट करती है, किसको, अपने क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद, वो जो 30,000 आप किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, वो 30,000 पे करने के बाद कंपनी का रेशियो क्या होगा ये हमको पता करना है। और वरना हमको कंपनी का रेशियो दिया है, करंट रेशियो 2:1 है भाई, ठीक है। लेकिन आफ्टर द पेमेंट कंपनी का रेशियो क्या होगा, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, वट ये हमको बताना है, ठीक। आप मेरी जरा एक बात सुनो भाई, जब ये करंट रेशियो निकाला होगा पिछली बारी, तो वो तो 2:1 आया है, यानी 2:1 का मतलब 2/1 होता है। कोई डाउट नहीं करना है इस बात में, 2:1 लिखो, 2/1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता मैथमेटिकली। तो ये अपॉन में आप कर सकते हो, तो 2:1 को आप 2/1 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, करंट एसेट्स क्या थी पहले, हमको ये थोड़ी बता दो, लेट द करंट एसेट वाज एक्स, यानी जब कंपनी का रेशियो 2:1 था, जिस टाइम पे कंपनी की लाइबिलिटी 1,75,000 रुपए थी, उस टाइम पे एसेट्स क्या थी पता है आपको? नहीं पता। तो वो एसेट मैंने एक्स मान ली, और लाइबिलिटी कितनी है, 1,75,000 रुपए। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ये क्यों कर रहा हूं, ये नोटिंग क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। अगर आप 30,000 की पेमेंट क्रेडिटर को करोगे तो दो इंपैक्ट होंगे, आपकी करंट एसेट्स भी घटेगी, करंट लाइबिलिटी भी घटेगी। जैसे आप उधार खरीद के लाते हो ना, तो करंट एसेट्स भी बढ़ती है, करंट लाइबिलिटी भी बढ़ती है। ऐसे ही जब आप करंट एसेट्स सॉरी करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करते हो, मतलब क्रेडिटर क्या है, करंट लाइबिलिटी है, जब आप उसकी पेमेंट करते हो ना, तो आपकी करंट लाइबिलिटी भी डिक्रीज होती है और करंट एसेट्स भी डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज करने के बाद हमको रेशियो निकालना था, लेकिन उसके लिए हमको चाहिए क्या था, करंट एसेट्स, लेकिन करंट एसेट्स है क्या, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2:1 है पुराना वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा, उसकी हेल्प से ये पता करने की कोशिश करेंगे कि पहले इनकी करंट एसेट्स थी कितने की, तो मैंने वो एक्स मान ली अपॉन 1,75,000। कोई डाउट, कोई परेशानी इस बात में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चलिए बढ़िया है ना। नाउ एक्स 1 जार एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 175 2 जा आई थिंक 350 होना चाहिए, है ना, यस। 3 लाख, 2×5 = 10, 14, 1 चले, 2 और आपका 3,50,000 रुपए, यानी जो करंट एसेट्स हुआ करती थी कंपनी की, वो 3,50,000 हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई कंपनी की पुरानी वाली एसेट्स। अब अगर आप ये पेमेंट कर देते हो 30,000 रुपए की, तो क्या होगा, आपकी जो लाइबिलिटी का अमाउंट है ना 1,75,000 रुपए, ये भी डिक्रीज होगा, और जो करंट एसेट्स का अमाउंट था 350, वो भी डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, बताओ। जब आप किसी लाइबिलिटी को सेटल आउट करते हो ना, जब माना आपने किसी के 200 रुपए देने हैं, 200 रुपए अगर आपने दे दिए, तो दो काम होते हैं ना बच्चे, एक तो जो लाइबिलिटी आपने देनी थी वो सेटल आउट हो जाती है, वो कम हो जाती है, दूसरी आपकी जेब से 200 रुपए जाते हैं कि नहीं जाते हैं, एग्जैक्टली जाते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात से। तो अब क्या करोगे आप, है ना, दोबारा से करंट रेशियो निकालोगे आफ्टर द पेमेंट टू अ क्रेडिटर। करंट रेशियो क्या यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखोगे करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर इज इक्वल टू, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है अगेन करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। एग्जाम में आप ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए, तो करंट रेशियो क्या है हमें वो तो नहीं पता, क्योंकि हम नया निकाल रहे हैं। अच्छा, करंट एसेट्स क्या है, 350 की हमारी एसेट्स हैं, ठीक है, लेकिन हम 30,000 रुपए की पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी करंट एसेट डिक्रीज होगी उसी पैमाने में। 30,000 ये माइनस किया, अपॉन किया आपने जो लाइबिलिटी थी 1,75,000 की, है ना, को माइनस करना है 30,000 रुपए से। तो क्या आएगा, 350 से 30 माइनस करोगे तो बचेगा आपका 3,20,000 रुपया, नहीं 320 बचेगा, और 175 से अगर 30 घटाओगे तो बचना चाहिए 1,45,000, ठीक है। अब निकालना है रेशियो, तो
3 जीरो से ये 3 जीरो तो कैंसिल हुए, यहाँ 300 भी चला, यहाँ 145। मैं डिवाइड करके देखता हूँ कितना आ रहा है ना, तब तक आप भी करो। तो हमें क्या करना है कि 320 को डिवाइड करना है 145 से, ठीक है बच्चे। तो वो रेशियो आ रहा है आपका बच्चे 2.206, ये आ रहा है आपका 2.206 रेशियो 1, ये आ रहा है बच्चे आपका रेशियो, ठीक है। आई बात समझ में आप लोग को? तो ये है कंडीशन। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना बच्चे, आपको समझनी है। हालांकि ये 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये अगर आता है तो 1 नंबर में आता है। और मैथमेटिकल अप्रोच है, तो मैथमेटिकल अप्रोच कुछ नहीं करेगी ना, तो आपके दिमाग की नसें खुलेगी, कम से कम दिमाग तो बढ़ेगा, ठीक है। तो हर चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ा करो कि भाई चलो एग्जाम ही देना है, ऐसा नहीं है बच्चे। लाइफ में बहुत कुछ करना है ना, बहुत आगे जाना है, चीजें कई करनी है। बस एग्जाम में थोड़ी है, सिर्फ 12th का एग्जाम थोड़ी है लाइफ में। अभी कितने एग्जाम आएंगे, कितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम आएंगे, कई चीजें आपको करनी है। अभी तो लाइफ स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो कोशिश करनी है कि हर चीज को दिमाग में ये बैठा के नहीं सीखना है कि ये तो एग्जाम में काम आएगी। भैया एग्जाम में काम आएगी वो बात की बात है, पहले वो लाइफ में काम आएगी, ठीक है। तो उस तरीके से चीजों को सीखने का प्रयास करिएगा। चलिए फटाक से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं बच्चे आगे। चलो बच्चे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अपनी स्क्रीन पे, कहता है कि रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 3 लाख टू द करंट लाइबिलिटीज 2 लाख या 2 लाख इज 1.5 रेशियो 1। यानी जो करंट रेशियो है किसी कंपनी का जिसकी करंट एसेट्स 3 लाख है और लाइबिलिटी 2 लाख रुपए है, उसका रेशियो करंट वाला 1.5 रेशियो 1 है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2 रेशियो 1। यानी जो कंपनी का अकाउंटेंट है वो चाहता है कि कंपनी का रेशियो 2 रेशियो 1 हो जाए। कैसे? बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी। यानी कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो चाहता है कि कंपनी का करंट रेशियो 2 रेशियो 1 हो जाए और उसके लिए हम कोई लाइबिलिटी का कुछ हिस्सा पे कर दें, ठीक है। तो कहता है कि कंप्यूट अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज दैट शुड बी पेड सो दैट द करंट रेशियो एट द लेवल ऑफ 2% टू 2 रेशियो 1 मे बी मेंटेन्ड। मन क्वेश्चन की बात क्या है, देखो करंट एसेट्स हमको देखिए 3 लाख, लाइबिलिटी देखिए 2 लाख, और उस हिसाब से कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 1.5 रेशियो 1 है। अब कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो चाहता है कि हमारा जो रेशियो हो जाए वो 2 रेशियो 1 हो जाए। ऐसा चाह क्यों रहा है? चाह इसलिए रहा है क्योंकि जो 2 रेशियो 1 है ना, करंट रेशियो की आइडियल सिचुएशन है। कंपनी का अगर करंट रेशियो 2 रेशियो 1 है तो दैट इज द आइडियल सिचुएशन, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू मेंटेन इट लाइक दैट, है ना। तो अब वो करेगा क्या इसके लिए? वो कह रहा है कि हम कुछ लाइबिलिटी का पार्ट पे कर दें, कुछ लाइबिलिटी का अमाउंट पे कर दें। अब वो अमाउंट कितना पे करें ये आपको पता करना है, ठीक है, ये आपको पता करना है। तो मैं कहता हूं हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं लेट द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लेट द अमाउंट ऑफ, है ना, लेट द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी टू बी पेड। कितनी पे करें? तो मान लिया एक्स पे करते हैं। कितनी पे करें पता थोड़ी है, तो मान लिया एक्स रुपया पे करते हैं। चलिए करंट रेशियो कितना होना चाहिए बोल रहा है? बोल रहा है 2 रेशियो 1, यानी 2/1 होना चाहिए। लो कर दिया 2 रेशियो 1 आपका। 2 रेशियो 1 चाहते हो ना, हमने कर दिया 2 रेशियो 1। 2 रेशियो 1 या 2/1 कोई फर्क इस बात का नहीं है, 2/1 कर दिया। करंट एसेट्स कितनी है कंपनी की? 3 लाख, ठीक है। लाइबिलिटी कितनी है कंपनी की? कहते हैं कि 2 लाख। अच्छा अब आप कह रहे हो कि आप कुछ अमाउंट की लाइबिलिटी पे कर दो। चलो पे कर दी, मान लिया पे करते हैं, माना। अब अगर हम पे करेंगे तो क्या होगा? अगर हम लाइबिलिटी को पे करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो 2 लाख माइनस एक्स। एक्स क्यों? क्योंकि मैंने लाइबिलिटी को कितना जो लाइबिलिटी पे करनी है या जो हम लाइबिलिटी पे करेंगे उसको एक्स मान रखा है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी 2 लाख की लाइबिलिटी पहले है ना, तो आप अगर अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी 20,000 पे करते हो तो आप यहाँ 2 लाख माइनस 20 करते कि नहीं करते? करते। तो यहाँ 20,000 तो है नहीं, एक्स है तो एक्स कर दिया। अच्छा अगर आप लाइबिलिटी पे करोगे तो साथ साथ एसेट्स भी तो कम होंगी, नहीं होंगी? अगर आप 20,000 रुपए पे कर दोगे अपने क्रेडिटर्स को तो क्या होगा? 20,000 रुपए आपकी जेब से जाएंगे और क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे, यानी लाइबिलिटी भी कम होती है, एसेट्स भी कम होती है, तो ये भी कम हो जाएगी बाय द एक्स। समझ रहे हैं आप बात? बहुत बढ़िया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4, तो ये जाएगा आपका 4 लाख। समझ में आ रही बात? चलो माइनस 2 और x यानी 2x, ठीक। इधर इज इक्वल टू का साइन, 3 1 जार 3, तो 3 लाख एज इट इज, कोई फर्क नहीं होगा। नाउ माइनस x को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर आएगा माइनस x। ये हो गई बात, कोई प्रॉब्लम है यहां तक का? बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे 4 लाख एज इट इज रहेगा,
ये जो 3 लाख है इज इक्वल टू के इधर आ रहा है और वहां वो पॉजिटिव है, तो यहां आके वो नेगेटिव बन जाएगा, -3 लाख इज इक्वल टू, ये जो माइनस का x है अपनी जगह है, वो इज इक्वल टू के यहाँ थोड़ी आया, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो माइनस का 2x है ये हमको उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, और अगर यहाँ ये नेगेटिव है तो वहां जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, +2x। मैथमेटिकल अप्रोच है। 4 में से 3 गया तो बचा 1 लाख, है ना, तो 1 लाख बचा, इज इक्वल टू x है माइनस का, x किसका है, माइनस का, वो किसका है, प्लस का। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, पढ़ा होगा 7th 8th में। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी 2x से एक x चला जाएगा तो कितने x बचेंगे, 1x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, आ गई 1 लाख रुपया। तो यानी कंपनी को 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी सो दैट की कंपनी का रेशियो 2:1 हो जाए। अगर वो अकाउंटेंट चाहता है कि कंपनी का रेशियो 2:1 हो जाए तो उसको 1 लाख रुपए की अपनी लाइबिलिटी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बच्चे क्वेश्चन था ये, है ना, ये काफी मैथमेटिकल अप्रोच वाला और काफी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कई बार देखा भी गया एग्जाम में। देखो बच्चे अगला क्वेश्चन आप देखो, है ना, क्वेश्चन आपसे कहता है रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 8,75,000 टू करंट लाइबिलिटीज 3,50,000 इज 2.5:1। द फर्म वांट्स टू मेंटेन करंट रेशियो, यहाँ मेन नहीं है बच्चे, गलत टाइप हुआ, मेंटेन है, हाँ ठीक है। द फर्म वांट्स टू मेंटेन करंट रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है, जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किया था सेम है, यहाँ पे कंपनी की जो एसेट्स है वो 8,75,000 रुपए हैं और जो एसेट्स है करंट वो 3,50,000 रुपया है, और इन सबसे एसेट्स और लाइबिलिटी का कनेक्शन किया, एसेट्स को डिवाइड किया बाय द लाइबिलिटी, तो रेशियो बना 2.5:1। बट जो कंपनी है वो चाहती है कि रेशियो अगेन 2:1 बन जाए, जो कंपनी का रेशियो है वो 2:1 हो जाए, ये कंपनी चाह रही है बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। लेकिन कैसे, कुछ गुड्स हमको उधार खरीदनी है तब, ठीक है। कंप्यूट अमाउंट ऑफ गुड्स दैट शुड बी परचेज ऑन क्रेडिट, ये है बच्चे मामला। तो जैसा भी ऊपर वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं, मैं आपको टेक्निक बता दे रहा हूं सॉल्व करने की, आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा, और हो सके तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आई विल गिव यू रिप्लाई दैट योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो क्या है ना, कहानी यह है कि कंपनी की जो एसेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटी हैं, उस हिसाब से जो रेशियो बन रहा है वो 2.5:1 बन रहा है, ठीक है, ये रेशियो बन रहा है, आई बात समझ में। लेकिन कंपनी का अकाउंटेंट चाहता है कि 2:1, या फिर कंपनी चाहती है कि रेशियो 2:1 बन जाए। कैसे बन जाए भाई, आपके रेशियो में सुधार दो ही तरीके से हो सकता है, या तो कुछ एसेट्स खरीदो उधार में, या कुछ लाइबिलिटी का अमाउंट पे कर दो, तभी आपका रेशियो सुधरेगा, वरना सुधरना नहीं है उसने, बिल्कुल नहीं सुधरना है उसने। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हम कुछ अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी पे कर रहे थे, पे करने से हमारी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी दोनों घट रही थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ खरीदना है, और खरीदना भी उधार खरीदना है, तो उधार खरीदने से आपकी जो करंट एसेट्स है वो भी प्लस होंगी बाय द एक्स, और जो लाइबिलिटी जो है वो प्लस होगी एक्स से, और जो एसेट्स है वो भी प्लस होंगी एक्स से, ठीक है। तो जो लाइबिलिटी है वो भी प्लस एक्स होंगी और जो एसेट्स है वो भी प्लस एक्स होंगी, और करने का तरीका यही होगा बिल्कुल, बस फर्क इतना सा है कि यहाँ प्लस एक्स और प्लस एक्स आएगा दोनों जगह, वरना सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। तो बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करिएगा जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था, आप इसको करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सॉल्व करिएगा बच्चे, है ना, मजेदार क्वेश्चन है, काफी कुछ सिखाता है आपको। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। अ फर्म हैड करंट एसेट्स 5 लाख, इट पेड करंट लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 1 लाख एंड द करंट रेशियो बिकम 2:1। यानी कंपनी की जो करंट एसेट है वो 5 लाख रुपए हैं, अब कंपनी ने अपनी 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी पे करी, लिखा है ना कि इट पेड करंट लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 1 लाख, कंपनी ने 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी पे करी और कंपनी का रेशियो 2:1 बन गया। डिटरमाइन करंट लाइबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वाज मेड। यानी हमको क्या करना है, डिटरमाइन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी क्या है एंड वर्किंग कैपिटल क्या है, कब, बिफोर और आफ्टर द पेमेंट, पेमेंट को करने से पहले और पेमेंट को करने के बाद करंट लाइबिलिटी क्या है और वर्किंग कैपिटल क्या है, ये हमको पता करना है, ठीक है बच्चे। तो देखो बच्चे, क्वेश्चन तो खैर आप समझ गए होंगे, कहानी क्या है मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो करंट एसेट्स है 5 लाख रुपए की, ठीक। अब होता क्या है कि इट पेड करंट लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 1 लाख, यानी 1 लाख की कंपनी लाइबिलिटी पे आउट कर देती है, और उसके बाद पेड आउट करते ही रेशियो 2:1 बन जाता है, बढ़िया हो गया। अब करंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल पेमेंट को करने से पहले या पेमेंट करने के बाद
क्या है ये हमको पता करना है। अब इस पूरे क्वेश्चन में आप देखो करंट लायबिलिटी का पता है आपको, ये तो पता है कि करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपए पे करी, सेटल करी, ये तो ठीक हो गया, लेकिन क्या थी पहले ये पता है आपको? नहीं, तो निकालनी पड़ेगी। निकलेगी कैसे? ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि लेट द लायबिलिटी या लेट द लायबिलिटी बिफोर द पेमेंट, है ना, हम मान के चलते हैं कि लेट द लायबिलिटी, है ना, लेट द लायबिलिटी बिफोर द पेमेंट, यानी बिफोर द पेमेंट जो लायबिलिटी थी वो हम मान लेते हैं एक्स। बिफोर द पेमेंट क्या मान लेते हैं बच्चे? इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है बात, हम उस लायबिलिटी को एक्स मान ले रहे हैं जो बिफोर द पेमेंट थी। तो अच्छा क्या होता है, करंट रेशियो 2:1 बन जाता है। ओके, लायबिलिटी को पे करने के बाद 1 लाख रुपए के एसेट्स कितने की? यहाँ 5 लाख की एसेट्स हैं और लायबिलिटी हाल फिलहाल एक्स है। ये था सिनेरियो पुराना। पुराना सिनेरियो था 5 लाख की एसेट्स हैं, एक्स की लायबिलिटी जो कि हम मान रहे हैं। ठीक, अब 2:1 कब बनता है? ये जो 2:1 है कब बनता है? जब लायबिलिटी का एक पार्ट मतलब कि 1 लाख रुपया पे किया जाता है। तो यहां माइनस 1 लाख रुपए करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, और यहां भी माइनस 1 लाख रुपए करेंगे। भैया अगर आप लायबिलिटी पे करोगे तो एसेट्स भी घटेगी ना, क्योंकि कैश जाता है, कैश कम होता है ना, और कैश करंट एसेट्स का पार्ट है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ 2/1 लिखा, तब तक इस 2/1 को यहाँ यूज नहीं करूंगा जब तक कि यहाँ 1-1 लाख माइनस नहीं करूंगा, वरना नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है आप लोग को? बढ़िया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x हो गया, ठीक है, माइनस 2 1 2 यानी 2 लाख हो गया। ठीक है, समझेगा अप्रोच अब? हाँ, 5 लाख को मल्टीप्लाई किया एक से तो हो गया 5 लाख। अच्छा, ये माइनस है ना, 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 लाख आया, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, हालांकि आप 5 लाख से डायरेक्टली 1 लाख घटा के 4 लाख भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा आपको बता दिया। तो 2x एज इट इज माइनस 2 लाख एज इट इज, है ना, इज इक्वल टू 5 से 1 गया तो बचा 4 लाख। ठीक, ये हो गया 4 लाख। अब हम करेंगे 2x, है ना, और इधर हम 4 लाख को एज इट इज रख रहे हैं। बात समझ आ रही है आपकी? 2x रख रहे हैं, उधर का 4 लाख बराबर के बाद इज इक्वल टू के बाद एज इट इज है, लेकिन ये जो 2 लाख है ये यहां से उठ के यहां जाएगा, शिफ्ट होगा इज इक्वल टू के उधर, यहां ये वैल्यू नेगेटिव है, उधर जाके ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2 लाख। ठीक है, अब देखो 2x इज इक्वल टू 4 + 2 हो गया 6 लाख। ठीक, नाउ x इज इक्वल टू 6 लाख एज इट इज, जो 2 है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा 2, तो कटा 2 3 6, यानी x की वैल्यू आ गई 3 लाख। x की वैल्यू 3 लाख मतलब कि द लायबिलिटी बिफोर द पेमेंट, मानी थी ना बिफोर द पेमेंट, लिखा था ना मैंने बिफोर द पेमेंट, तो लो भैया बिफोर द पेमेंट की जो लायबिलिटी पूछ रहा था हमसे क्वेश्चन, वो तो आ गई हमारी कितनी? 3 लाख। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैं WC लिख दे रहा हूं, आप पूरा पूरा नाम यूज करिएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो बिफोर द पेमेंट करंट एसेट्स कितने की थी? 5 लाख की थी बिफोर द पेमेंट, 5 लाख की बिल्कुल। और लायबिलिटी कितने की थी बच्चे? लायबिलिटी थी बिफोर द पेमेंट 3 लाख की। बढ़िया, तो 3 लाख रखिए, तो ये आया आपका 2 लाख रुपया। ठीक, तो 2 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल आपकी आ गई। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है कि पेमेंट करने के बाद लायबिलिटी क्या रहेगी और वर्किंग कैपिटल क्या रहेगी। तो जरा बताओ, 3 लाख की लायबिलिटी पहले थी पेमेंट करने से पहले, जैसे ही आप 1 लाख रुपया पे कर दोगे तो लायबिलिटी कितनी की बन जाएगी? 2 लाख की। सिंपल, वर्किंग कैपिटल का सेम फॉर्मूला चलेगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। पेमेंट करने के बाद करंट एसेट कितने की है? पहले 5 की थी, 1 लाख की पेमेंट करी तो 4 की बची, 4 लाख। समझ में आ रहा है आपको? बढ़िया, है ना। और करंट लायबिलिटी पहले 3 लाख थी बिफोर द पेमेंट, लेकिन जैसे ही 1 लाख की पेमेंट करी तो कितनी की हो जाएगी? 2 लाख की हो जाएगी। ये भी बढ़िया हो गया, है ना। तो कितनी आई अल्टीमेटली? ये भी 2 लाख रुपए आई। तो आफ्टर द पेमेंट बिफोर द पेमेंट जो वर्किंग कैपिटल है उसमें तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हाँ करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में चेंज जरूर होगा। ठीक है, तो ये है बच्चे करने का तरीका। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे ना, लगभग मैंने सारे कर दिए। करंट रेशियो के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन लगभग आपकी बुक में होंगे मैंने सारे आपको बता दिए। ठीक है, और थोड़ा टाइम लेके मैं चीजों को करूंगा, है ना। तो बहुत हरी में मत रहिएगा, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा हरी वाला मामला हो नहीं पाता। मुझे खुद लगता है कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि 5-7 वीडियोस में फिनिश अप करना, ये रेशियो आई थिंक बड़ी बेवकूफ़ी है। बहुत शॉर्ट में आपको बताऊं, बहुत शॉर्टकट लेता हुआ चलूं, ऐसा नहीं है बच्चे, है ना। क्योंकि सीखो चीज़ों को,
मैं हमेशा आपसे बार बार कह रहा हूँ कि चीज़ों को सीखो, सीखोगे मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, मार्क्स तो झक मार के आएंगे, मार्क्स का टेंशन नहीं है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, एक बार आप पूरी बुक कर लीजिए मेरे साथ, मैं आपको एग्जाम में इतने बढ़िया क्वेश्चन दूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, वो कंफर्म तौर पे एग्जाम्स में आएंगे, बिल्कुल निश्चिंत आप रहिएगा। ठीक है, चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ गुड डे।